स्टूडेंट्स, सीएसएस की क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें आपको बताएंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, आपको बताएंगे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको बताएंगे, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, द प्रिंसिपल बिहाइंड द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग या प्रोसेस ऑफ कलेक्शन इन ऑर्डर टू रीच सम पॉइंट, कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए आपने को जो डाटा या कोई भी मवाद जो है वो कलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए आप ये चीज़ें कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद है जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक अप्लाइड साइंस है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज़ एन अप्लाइड साइंस दैट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ फैक्ट्स दैट आर टू बी यूज्ड इन क्रिमिनल ट्रेल। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी अप्लाइड साइंस है जो कि फैक्ट को स्टडी करती है, जिसके अंदर स्टडी ऑफ फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। जो ऐसी साइंस, अप्लाइड साइंस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी अप्लाइड साइंस है जिसके अंदर हम उन फैक्ट्स की स्टडी करते हैं जो कि क्रिमिनल के ट्रायल्स और के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्रिमिनल ट्रायल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल होते हैं, उनको लोकेट करने में इस्तेमाल होते हैं, क्रिमिनल्स को प्रूवन एज अ गिल्टी में इस्तेमाल होते हैं। एक कंप्लीट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैन इंक्लूड, एक कंप्लीट जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो इंक्लूड होती है, एक कंप्लीट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैन इंक्लूड सर्चिंग। इसमें सबसे पहले आप सर्च करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं और एविडेंस को प्रिजर्व करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं और आप सोल्यूशन करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं, यहाँ पे तो बाकी आप खुद का लेना। यानी कंप्लीट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कैन इंक्लूड सर्चिंग, इंटरव्यूइंग, इंटेरोगेशन, एविडेंस कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, रिकमेंडेशन, सॉल्यूशन। तो ये 9 चीज़ें जो हैं ये मैंने ये जो आपको बताई हैं ये कंप्लीट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। अब इसमें आप सोच रहे हो कि इंटरव्यूइंग और इंटेरोगेशन, ये भी सीएसएस की बिजनेस क्रिमिनोलॉजी की बुक के अंदर, ये सिलेबस के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड है। इसको मैं डिटेल के साथ आपको समझाने वाला हूँ तो अगले लेक्चर्स में। तो इसको मैं इंटरव्यू और इंटेरोगेशन को डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो हम आगे चलते हैं कि आप देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हैं क्या। फॉलोइंग आर सम ऑफ मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनके मैंने कोई 20 के आसपास प्रिंसिपल्स लिखे हैं, तो आप इसी तरह जिस तरह मैंने लिखे हैं पॉइंट्स दे के आप लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर्स पे जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा। सबसे पहले इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल मेंटेन, तो उसको लाजमी तौर पर मेंटेन करना होगा गैर जानिबदारी और फेयरनेस थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, और जो अपनी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेगा वो करेगा विद कम्पिटेंटली एंड हायर लेवल ऑफ इंटेग्रिटी। यानी कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इंक्वायरी कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो एक तो गैर जानिबदार होना चाहिए, वो उसको खौफ किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए कि इसमें थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उसकी जो एक्टिविटी है वो कंडक्ट हो, कम्पिटेंटली हो और विद हायर लेवल ऑफ इंटेग्रिटी हो। इंडिपेंडेंटली एंड फ्री फ्रॉम फेयर ऑफ रिटेलिएशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल परफॉर्म ड्यूटी इंडिपेंडेंटली एंड शैल बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस एंड फेयर ऑफ रिटेलिएशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटी जो है वो आज़ादाना या इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा हो और उसको अपने प्रोसेस के दौरान किसी भी किस्म की एक तो इन्फ्लुएंस ना हो और उसको फेयर ऑफ रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई का डर ना हो। उसको ये डर ना हो कि मैं फ़लाँ बंदे की अगर बात एक्चुअल लिख रहा हूँ, वो जुर्मदार है, वो कन्विक्टेड है, वो ऑफेंडर है या क्रिमिनल है तो मुझे रिटेलिएशन होगी, उसको ये खौफ नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसीजर। अप्रोप्रिएट प्रोसीजर शुड बी पुट इन प्लेस टू इन्वेस्टिगेट एलिगेशन ऑफ मिसकंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ एनी स्टाफ मेंबर ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफिस, कि अगर कोई भी बंदा जिसके ऊपर मिसकंडक्ट का एलिगेशन है और वो स्टाफ मेंबर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिस का, उसकी जो इंक्वायरी होगी उसके अंदर भी सारे प्रोसीजर जो हैं अप्रोप्रिएट प्रोसीजर शुड बी फॉलो एंड मस्ट बी फॉलो।
उसके बाद है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल टेक रीजनेबल मेजर्स टू प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ एनी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिगेशन। ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको कुछ रीजनेबल मेजर्स लेने होंगे या लेने चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है किसकी, एनी नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन की, तो उसको प्रिवेंट करे, उसको प्रोटेक्ट करे जो एसोसिएटेड है इन्वेस्टिगेशन के साथ। फाइंड फैक्ट एंड रिलेटेड एनालिसिस। इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग शैल बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड रिलेटेड एनालिसिस विच में इंक्लूड रीजनेबल रेफरेंसेस। इन्वेस्टिगेशन की जो फाइंडिंग है, जो उसकी रिपोर्ट है, वो हकायक और एनालिसिस तज्ज़िये पर मबनी होनी चाहिए, जो कि रीज़नेबल रेफरेंसेस जिसमें इंक्लूड हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। जो भी बंदा इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो नेचर में एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। मेक रिकमेंडेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल मेक रिकमेंडेशन टू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन जो है वो देता है, जो उसने डिराइव की होती है अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग से। कंडक्टेड बाय कॉमन सेंस एंड साउंड जजमेंट। इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्टेड किस तरह की जाए, विद इंटेग्रिटी की जाए, कॉमन सेंस और साउंड जजमेंट के साथ जो है कंडक्ट की जाए। दूसरे 9वें नंबर पे रिगार्ड फॉर वल्नरेबल पीपल एंड चिल्ड्रन। इन्वेस्टिगेशन शुड हैव रिगार्ड फॉर वल्नरेबल पीपल एंड चिल्ड्रन। इन्वेस्टिगेशन जो है वो कमज़ोर तबके और बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। कैरिड आउट प्रोफेशनली एंड अग्रीड स्टैंडर्ड टू बिल्ड एंड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस। के पब्लिक कॉन्फिडेंस को बिल्ड और मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है प्रोफेशनली और अग्रीड स्टैंडर्ड जो है, वो सेट स्टैंडर्ड जो हैं पुलिस के या स्टेट के, उनको इम्प्लीमेंट करे, उसका जो अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है उसको प्रॉपरली फॉलो करे। प्रोफेशनली अप्रोच टू इन्वेस्टिगेशन बेनिफिट्स विक्टिम पब्लिक एंड पुलिस। जो प्रोफेशनली अप्रोच है वो एक तो विक्टिम को बेनिफिट करे, दूसरा पब्लिक को और तीसरा पुलिस को। उसके बाद है क्रिएटिव थिंकिंग। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि उसकी थिंकिंग बड़ी क्रिएटिव होनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो आपको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द डीपली एंड थारोली अबाउट एनी मैटर। तो उसके बाद है विक्टिम एंड विटनेस केयर। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट हैव विक्टिम एंड विटनेस केयर इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो विक्टिम और विटनेस केयर जो है उसको विक्टिम और विटनेस को केयर करने वाला हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर विक्टिम और विटनेस को केयर करने वाला हो, यानी विटनेस और विक्टिम केयर हो। तो उसके बाद है चैलेंजिंग एक्सपर्ट। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट हैव चैलेंजिंग एक्सपर्ट, यानी जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैनी चैलेंजेस मे कम, देयर मे बी फियर ऑफ रिटेलिएशन, कोई भी ऐसा हो सकता है, तो उसको एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो ये इस चैलेंज को डील किस तरह करे और कैसे करे। स्किल्ड इन प्लानिंग। Usually everyone know that planning is required in every field of life. Like in investigation process, the investigation officer should be skillful in planning, which is required to conduct the investigation and investigation process. कि इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए जो प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को स्किलफुल होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि ही और शी शुड बी अ गुड डिसीजन मेकर, कि वो अच्छा डिसीजन मेकर हो, ट्रांसपेरेंट हो। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक्यूरेसी इन इन्वेस्टिगेटिव वर्क, जो इन्वेस्टिगेशन का वर्क है उसके अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसके अंदर मिस्टेक्स या कोई ऐसी गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए बाद में पता चले जी बंदे को वो हो गई है, डेथ हो गई है, उस बंदे की फांसी पे चढ़ा दिया गया, बाद में पता चला वो तो मुजरिम ही था। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इशू। सबसे मेजर पॉइंट ये है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए कि वो जिस टॉपिक को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिस मौजू को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उस मौजू के मुतल्लिक जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी क्लियर और डीप और थरो होनी चाहिए। यानी अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इशू का नहीं पता तो वो क्या करेगा इन्वेस्टिगेशन। रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, के जो भी प्रोफेशनल एथिक्स हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू फॉलो एंड इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोफेशनल एथिक्स
अगला है जी पर्पज़ ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जो मैं पर्पज़ आपसे बताऊं तो फर्स्ट पर्पज़ इज़ टू प्रिवेंट क्राइम। सबसे बड़ा पर्पज़ जो है वो क्राइम को प्रिवेंट करना है। दूसरा पर्पज़ सेकंड पर्पज़ इज़ टू प्रमोट जस्टिस। दूसरा पर्पज़ जो है वो जस्टिस को प्रमोट करना है। तो तीसरा पर्पज़ जो है वो ये है कि टू ब्रिंग ऑर्डर इन सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर सोलिडैरिटी को कायम करना है, सोसाइटी के अंदर पीस को कायम करना है, ऑर्गेनाइजेशन को कायम करना है, डिसऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना है सोसाइटी से। ये इसके जो हैं कुछ मेजर पर्पज़ हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने पॉइंट्स के साथ आपको डिटेल में आपके साथ जो है वो मैंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद हमने 20 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो है पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो एक सिस्टर टॉपिक था, तो उसको मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो उम्मीद है ये मेरा आज का लेक्चर आपको समझ और पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।